Hello, guys and girls. Today I am here with lesson number 2 of Rainbow, that is sharing and caring, which means एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे के साथ सभी चीज़ें शेयर करना, चीज़ों को बांटना और एक दूसरे का ध्यान रखना. Now let us start with the lesson. There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. दो मित्र थे एक जंगल में. एक आम का पेड़ था और दूसरा बरगद का पेड़ था. वो दिन भर एक दूसरे से बातें करते रहते थे और एंजॉय करते थे. Like you can see, there is a mango tree. Underneath it, there are some wild animals like lions and tigers. And another one is a banyan tree. Banyan tree is known as बरगद का पेड़ and mango tree is known as आम का पेड़. Right? Now, ये दोनों पेड़ आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे और एक दूसरे को एंजॉय करते थे पूरे दिन. Now this is very important with the answer of one of your question कि वो पेड़ आपस में पूरे दिन क्या करते थे. इसका जवाब ये यहाँ पर बनने जा रहा है. Now, every night lions used to sleep under them. The mango tree used to hate animals. I'll drive them away. They roar loudly and smell bad, he said. The banyan tree said, don't be so rude. We trees and animals each other must live in harmony and help each other. Now, अब क्या होता था, रोज रात को शेर और चीते उन पेड़ के नीचे सोया करते थे. आम का पेड़ उनसे चिढ़ता था, नफरत करता था. वो कहता था कि मैं इन्हें भगा दूंगा. ये एक तो जोर से दहाड़ते हैं और इनमें से बदबू आती है. तो बरगद का पेड़ बोला कि भाई अशिष्ट मत बनो, डोंट बी रूड, इतने अशिष्ट मत बनो. हम पेड़ और एनिमल्स को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहना चाहिए. हार्मनी मीन्स तालमेल, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. Now this may also become the question answer to one of the questions. So listen to me very carefully. Now, the mango tree was rigid, लेकिन आम का जो पेड़ था वो जिद्दी था. He was not ready to listen to him. वो बरगद के पेड़ की बात सुनने को तैयार ही नहीं था. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. The animals thought
It was a demon and ran away. The mango tree laughed and felt happy. अब क्या हुआ कि उस दिन रात को जब जानवर पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो आम के पेड़ ने अपनी डालियों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू किया और शोर मचाना शुरू किया। कोई राक्षस आ गया है तो वो डर के मारे भाग गए। आम का पेड़ हंसने लगा और उसे बड़ा अच्छा लगा। ही फेल्ट खुशी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई। द नेक्स्ट इवनिंग two woodcutters came to the forest. They had axes in their hands. They saw the big mango tree and became very happy. One of the woodcutters said, "Friend, look, what a big tree it is." The other said, "Yes, and there is no one here, neither men nor wild animals. So let's cut the tree down." अब क्या हुआ? अगले दिन शाम दो लकड़हारे उस जंगल में आए। वुडकटर्स मीन्स लकड़हारे, दोज हु कट डाउन द ट्रीज फॉर टिम्बर। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी। उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा और बड़े खुश हुए। एक लकड़हारा बोला, अरे दोस्त, देखो ये कितना बड़ा पेड़ है। तो दूसरा बोला, हाँ, यहाँ पर कोई है भी नहीं, ना आदमी है ना ही जानवर, चलो इस पेड़ को काट देते हैं। They began to cut the tree. The mango tree cried out in pain. Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Help, help! His voice was heard by the wild animals. They rushed toward the banyan tree. When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. अब क्या हुआ? उन्होंने पेड़ को काटना शुरू। अब आम का पेड़ दर्द के मारे चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब ये हालत देखते हुए जो अपने दोस्त की, जब उसने बरगद के पेड़ ने ये हालत देखी तो बरगद का पेड़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और उसकी आवाज़ जंगल में जंगली जानवरों ने सुनी और आवाज़ सुनते ही वो बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ते हुए आए। जब वो लकड़हारों ने उन जंगली जानवरों को देखा तो वो सरपट भाग गए डर के मारे और अपनी कुल्हाड़ियाँ जो थी उन्हें छोड़ गए। अब tears rolled down from the eyes of the mango tree. अब आम के पेड़ की आंखों से आंसू टपक आए।
उसने कहा, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, तुम बिल्कुल सही थे। वी आर टू बी हैप्पी एंड सेफ। अगर हमें खुश और सुरक्षित रहना है तो हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री and said, it's only through caring and sharing the friendship is born. तभी वर आम के पेड़ के पास आए, बोले, उनको नसीहत दी कि भाई ये एक दूसरे के ख्याल करने से और चीने से ही होता है कि आपस में दोस्ती बन जाती है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी मे फॉल इन ट्रबल, सेड द बनियन ट्री। तो बनियान बरगद के पेड़ ने कहा कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि हमें और जानवर को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हमें जानवरों की ज़रूरत होती है, जानवरों को हमारी ज़रूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, ऐसा बरगद के पेड़ ने कहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। सो ये जो कहानी है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम खुश और सुरक्षित रह सकते हैं। अब इस लेसन में आपको कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। जैसे कि मैंने आपको टाइटल से ही बताया था, शेयरिंग एंड केयरिंग। टाइटल का अर्थ ही है कि चीज़ों को बांटना और एक दूसरे का ख्याल रखना। एक फ्रेज है ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मीन्स दिन भर। ड्राइव अवे, भगा देना। बनियान, हारमनी, हारमनी तालमेल। तालमेल मीन्स कोऑर्डिनेशन। रिजिड, जिद्दी। डेमन, दैत्य, राक्षस। वुडकटर, लकड़हारा। कट डाउन, काटना। Let us look into the new words which are given in your book. All day long, दिन भर। ड्राइव अवे, भगा देना। रोज, असिस्ट। हारमनी, तालमेल। डेमन, now the question, what did the mango tree and the banyan tree do all day long? The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. What did the mango tree want to drive the animals away? The mango tree wanted to drive the animals away because
They roared loudly and smelled very bad. आम का पेड़ जानवरों को इसलिए खदेड़ना चाहता था क्योंकि वो दहाड़ते बहुत ज़्यादा थे और उनमें से बदबू आती थी. What advice did the banyan tree give to the mango tree? बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? The banyan tree advised the tree not to be rude and help the other animals and take care of them. Okay. What happened when the banyan tree cried loudly? जब बरगद का पेड़ जोर जोर से रोने लगा तो क्या हुआ? Now the voice of the banyan tree was heard by the wild animals. They all ran towards the banyan tree and seeing the wild animals, the woodcutters ran away with fear and leave their axes behind. Sentry cried loudly. What lesson do you learn from the story? Well, we learn a great lesson from the story, that is, we should always take care, share everything with others, and we should help each other and live with harmony. This is the way to be happy and safe. Now mark the tick for the correct statement and cross for the incorrect ones. The banyan tree wanted to drive the animals away. This is wrong. It was not banyan tree, it was the mango tree who wanted to drive the animals away. There was a demon in the mango tree. This is also wrong. There was no demon on the mango tree. Two farmers came to the forest. This again is wrong. Woodcutters. Now, next topic is word power. And the last one, plants and animals need each other. This is right. Now, choose the word from the box which mean the same. One is for you. The words in the box are sharing, caring, harmony, rushed. Now, situation causing problem, trouble. Okay. Living together in a friendly manner, harmony. Anything done in hurry, rushed. Showing kindness to the others, caring.
Dividing something between two or more people, sharing. Now, language practice. Frame the questions and their answers with the help of the table given below. Now, we can make was the duster on the table? We can answer yes, it was, or we can answer no, it was not. Okay. The next is was the glass on the table? So we can answer yes, it was, or no, it wasn't. Were the books on the table? Yes, they were, or no, they weren't. Were the pens on the table? Yes, they were, no, they weren't. Let's read. This again is a poem. We have to read and follow it in our lives. The poem is three things in life that once gone never come back. Time, words, opportunity. Three things in life that may never be lost: peace, hope, honesty. Three things in life that are most valuable: love, self confidence, and friends. So, this is a poem. तीन चीज़ें अगर चली जाती हैं तो वापस नहीं आती: समय, शब्द और अवसर। तीन चीज़ें कभी नहीं खो सकती: शांति, आशा और ईमानदारी। चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं: प्रेम, so this is all about the lesson. I have explained this lesson in Hindi, discussed the question answers, word power, less and the grammar exercises. I expect you to understand this lesson well and take the help from the PDF I am sending to complete your lesson exercises. I'll send you the PDF of the exercises. Thank you for listening to me very carefully. Enjoy yourself. Have a nice time.